तो नमस्कार, मैं खबर कलयुग से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आज जो जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं जो कि सुरेंद्र भदौलिया जी हैं, और भांडर भी देखना है इनको, सेवड़ा भी देखना है ना सर, दतिया भी देखना, तो बहुत बिजी है। और अब क्या है कि मैं उनसे सीधा बात करूँगा। तो सर, किस प्रकार से माहौल जो चल रहा है भाजपा का, जो एकदम पहले से ही माहौल बना हुआ है और फिर माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का माहौल पूरे देश में है जी, और हमारे मध्य प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर चुनावी गतिविधि में लगा हुआ है। दतिया जिले की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रही है, चाहे आपकी सेवड़ा हो, चाहे दतिया हो, चाहे भांडेर हो। तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर है उसके मन में एक ही भाव रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो देश आगे बढ़ेगा और संस्कृति की रक्षा होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तीनों जगह भारी बहुमत से विजय होगी। उसमें आप सबकी शुभकामनाएं रहें। तो यहाँ तक सरल तरीके से उन्होंने मतलब बताया। और मैं अब बात करूँगा यहाँ पे कि कुछ दिन पहले सम्माननीय हमारे जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब आए थे, तो उन्होंने पर्यटन क्षेत्र को लेकर के बात की थी और ख़ास करके आपके बीच में वो बात हुई थी, लेकिन पर्यटन क्षेत्र के लिए अभी तक कोई मसले के बारे में बताएं। देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था तो समस्या सेवड़ा की प्रमुखता से एक हमारा पुल था, दूसरी समस्या हमारे सेवड़ा के विकास की थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से ही घोषणा की थी कि 5 करोड़ रुपए हम रतनगढ़ लोग के निर्माण कार्य के लिए भी देते हैं और 5 करोड़ रुपए सेवड़ा के विकास कार्य को। उन्होंने यहाँ का एक विषय और था सीएम राज वाला, तो तत्काल सीएम राज की भी घोषणा की थी। सारी जो घोषणाएं थी वो पूरी होने जा रही हैं। आपने देखा होगा ठेकेदार पुल निर्माण के लिए सारा। अब आपने पर्यटक की बात की है, तो ये विषय बहुत पहले से है और ऐसा नहीं कि प्रदीप अग्रवाल जी के समय में पहले काम नहीं हुआ हो। जब वो विधायक थे तब भी सेवड़ा सनकुआ धाम जो है वहाँ पर हमारा सनकुआ महोत्सव शुरू हुआ था। जब ये बीच का कालखंड घनश्याम सिंह जी के आने से कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए आई और विधायक हमारा चूँकि कोई था नहीं, इसलिए ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है वो कांग्रेस के कारण यहाँ का सेवड़ा का विकास भी नहीं हो पाया है और पर्यटक जो हम चाहते थे वो नहीं बना पाए। ये आप भी जानते हो कि विधायक जब होते हैं तो जनप्रतिनिधि विधानसभा में भी बात रखते हैं, क्योंकि संगठन एक अपने स्तर की संगठन की मर्यादा होती है, वो वहाँ बात रखते हैं। विधायक जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो वहाँ विधानसभा में जाकर अपने विषय को, मुद्दे को उठाते हैं और अपने क्षेत्र के लिए विकास की बात करते हैं। अब रही बात सीएम राइस की, तो जैसे अभी तो घोषणा उन्होंने की है, लेकिन इसके पहले जो जनता की आवाज़ है उनका, इस सब बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि द्वारा यहाँ से जो सीएम राइस हटाया गया और इंदरगढ़ ले जाया गया। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये कल्पनाएं कुछ भी करें लोग। आपने देखा होगा कि यहाँ की ज़मीन की समस्या थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को एक विधानसभा में एक सीएम राज करना ही था और उनकी घोषणा थी तो उसे अमल में लाना ही था। यहाँ ज़मीन के विषय के कारण वो इंदरगढ़ सीएम राज चला गया, लेकिन सीएम राज इंदरगढ़ जाने के बाद सीएम साहब ने यहाँ की चिंता की। दतिया जिले में बड़ौनी में सीएम, आपका बसई में सीएम राज हुआ है और के अतिरिक्त में सेवड़ा में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मुखिया हैं उनके मन में ये भाव नहीं हो कि हम सेवड़ा से कोई अलग भेदभाव होगा या इंदरगढ़ से अलग होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर काम करने वाली पार्टी है और सेवड़ा में स्वीकृत हो गया है, तो इंदरगढ़ भी निर्माण भी शुरू नहीं हुआ है, सेवड़ा भी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही विधानसभा चुनाव होने के बाद तुरंत दोनों जगह सीएम राज विद्यालय बनेगा, तो उसमें ना अध्यक्ष पर भी कोई आरोप आएगा। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता है सर। इसमें जनप्रतिनिधि के नाते घनश्याम सिंह जी थे, उन्हें विषय रखना था, वो विषय नहीं रख पाए हैं, क्योंकि जहां सिटिंग विधायक का ये काम है उन्हें करना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं और घनश्याम सिंह जी चाहते तो वो वहाँ नहीं जाता, क्योंकि ज़मीन का विषय था, हल करा देते हैं। मतदाता हैं उनके लिए कुछ मेरे चैनल के माध्यम से जो सरल तरीके से कह दें। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष के नाते भी और एक आम जो मतदाता के नाते भी लोगों से अपील करना चाहूँगा
कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका को साथ लेकर चलना चाहती है, जो चाहती है कि आज भी देश में जो वातावरण मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ है, उसके लिए हम सब एक बार देश के लिए वोट करें। ये 2023 का चुनाव आने वाले 2024 का आगाज है और 2023 के चुनाव का परिणाम आपने देखा होगा कि जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, आपने डकैतों का विषय हो, किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई जवाब नहीं है। राज्य सरकार की चाहे लाडली बहना की योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की आपके आयुष्मान कार्ड की योजना हो, बहुत सारी योजनाएं एक समाज को देखकर नहीं, व्यक्ति को देखकर नहीं, जो मैंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मतलब संपूर्ण व्यक्ति का विकास, संपूर्ण हमारे भारत का विकास हो, हमारे मध्य प्रदेश का विकास हो, ऐसी कल्पना कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती। कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के समय ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था। तो ये सारी चीज़ें मैं कहने से आप सब जाते हो, इस जनता की नज़र में सारी चीज़ें, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दतिया जिले की तीनों सीटों को जीतेगी। और मध्य प्रदेश में मैं कल भी जहां विषय रखना था वहां भी मैंने विषय रखा, दमदारी से रखा कि शेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल जी बहुत बहुमत से जीतेंगे। हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी दतिया में आपने देखा होगा इतना काम किया है कि काम के नाम पर उन्हें ज़रूरत नहीं है कहीं ज़्यादा मेहनत करने की। भांडेर में जो चेहरा उन्होंने दिया है, एक हिंदू संस्कृति का रक्षक जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, एक दूसरा हिंदू संस्कृति के विपरीत समाज को बांटने का काम करने वाला व्यक्ति आया है। तो हम तीनों सीटों को कार्यकर्ताओं की दम पर, भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं, वह कार्यकर्ता प्राणपण से जुटा हुआ है। उसके मन में एक ही भाव है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। यदि प्रदीप अग्रवाल जी विधायक बनते हैं तो जन कल्याण में कैसे क्या क्या योजना और लाएंगे जो लोगों के बीच यहाँ पर? प्रदीप अग्रवाल जी जब विधायक बनेंगे तो वह भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक अंग होंगे, विधायक होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी जो योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी हैं, बहुत सारी और भी आगे अपन को लगेगा। तो शेवड़ा क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारे विधायक जब बनेंगे तो जो शेवड़ा की कल्पना है कि कैसे हमारा यहाँ ये पर्यटक घोषित हो, ये सारी चीज़ें यहाँ कैसे शेवड़ा में निवेश लोग, ये सारी चीज़ें जो कल्पना है मन में, वो आने वाले समय में पूरी होंगी। तो अभी मैं अध्यक्ष जी से बात कर रहा था, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद